सो हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10th के 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले मैंने जो कुछ डिस्कस किया है उसकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। सो हम एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे। 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कंस्ट्रक्शन जॉब है और उसका कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से है कि अगर आपने स्पेसिफाइड डेट पर काम कंप्लीट नहीं करा तो हर दिन के लिए पेनल्टी लगेगी। सपोज कीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपको इस डेट तक काम कंप्लीट करना है। अगर आपने इस डेट में काम कंप्लीट नहीं किया तो उसके बाद हर दिन की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। तो पेनल्टी इस तरह से होगी कि पहले दिन आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, सेकेंड डे आपको 50 रुपये बढ़ जाएंगे, दैट मीन्स 250 रुपये देने पड़ेंगे, तीसरे दिन आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे एंड सो ऑन, ऐसे करके 50-50 रुपये हर दिन बढ़ते रहेंगे। अब सवाल में आपसे ये पूछा है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने 30 दिन काम डिले कर दिया, दैट मीन्स कि ये जो डेट है इस पे कंप्लीट नहीं किया, उसके बाद उसने 30 दिन और लगाए, तो उसको टोटल कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। यहाँ पर ये एपी फॉर्म कर रही है, इसको आप A1, A2, A3 कह सकते हैं। अब 30 डेज की बात हो रही है तो A30, दैट मीन्स कि हमें इन सब का सम फाइंड करना है। ठीक है, दैट मीन्स कि सम ऑफ 30 टर्म्स आपको फाइंड करनी है, दैट इज इक्वल टू 30/2, 2A क्या है 200, N क्या है 30 और D क्या है 50। सो दिस इज इक्वल टू 50, राइट। सो दैट इज इक्वल टू 27750। सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है कि एक स्कूल में एकेडमिक परफॉर्मेंस की वजह से स्टूडेंट्स को 7 कैश प्राइजेस दिए गए हैं, राइट। अब अगर हम इन 7 कैश प्राइज का सम करें तो हमें मिल जाएगा ₹700। आगे सवाल में गिवन है कि हर कैश प्राइस जो है पिछले वाले कैश प्राइस से 20 रुपये कम है, राइट। अगर हम इसको x कह दें तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा x माइनस 20, थर्ड क्या हो जाएगा, इसमें से 20 माइनस कर दीजिए, x माइनस 20 एंड सो ऑन। तो आपने क्या देखा कि ये सिंपली एक एपी बन रही है जिसमें डिफरेंस क्या है -20 का हर जगह। तो अगर आप इसको A1 कह दें, इसको A2, A3 एंड सो ऑन A7 तक, तो सिंपली आपको इन सभी A1, A2, A3 और A7 की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए इन सारे टर्म्स का सम क्या था 700, तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ 7 टर्म्स इज 700। ठीक है, और ये हो जाएगा 7/2, 2A मीन्स 2x, सॉरी, प्लस n-1 मीन्स 7-1 इंटू D, D इज -20 इज इक्वल टू 700। तो अब x की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से। तो आप देखेंगे ये और ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x इज इक्वल टू 200 प्लस 120, सो x इज इक्वल टू 320 रुपीज 160। A2 क्या हो जाएगा x माइनस 20, दैट इज ₹140। सिमिलरली A3 हो जाएगा x माइनस 40 रुपीज 120 और A4 हो जाएगा आपके पास, इसमें से 20 माइनस कर दीजिए ₹100, राइट। तो ये सारे आपके 7 कैश प्राइस हो गए, यही आपको मालूम करना था एंड इट्स सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन है कि एक स्कूल में ये सोचा गया कि चलिए कुछ पेड़ लगाते हैं। तो पेड़ वो किस तरह से लगाएंगे कि जो भी क्लास का नंबर होगा वो क्लास उतने ही पेड़ लगाएगी। ठीक है, और क्लास 1 से क्लास 12 तक सभी पेड़ लगाएंगे। तो अब आप यहाँ देखिए कि क्लास 1 जो है वो कितने पेड़ लगाएगी, एक ही पेड़ लगाएगी। क्लास 2 जो है वो कितने पेड़ लगाएगी, 2 है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पेड़ लगाएगी। ये 3, ये 4 और ये कहाँ तक क्लासेस है, क्लास 12 तक, तो ये जो है 12 पेड़ लगाएगी। अब आगे गिवन है कि हर क्लास के 3 सेक्शन है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, इसके भी 3 सेक्शन है तो ये हो जाएगा 9, 12 एंड दैट इज 36। तो आपको ये मालूम करना है कि पूरे कितने पेड़ लगाए गए, मीन्स इन सारे टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देखिए बीच में डिफरेंस क्या है, हर टर्म के बीच में 3 का है। ठीक है, तो ये एक एपी फॉर्म कर रही है, तो अगर हम इसे A1 कह दें, A2, A3, A4 एंड टिल A12,
तो हमें सिंपली क्या करना है, सम ऑफ 12 टर्म्स मालूम करना है, एंड दैट इज इक्वल टू 12/2, 2a क्या था 3, n-1 that is 12 - 1 into d is also 3, so this is 6. So number of trees planted हो गए 234 and it's simple. Now क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है कि एक स्पाइरल बना हुआ है सेमी सर्कल्स का, ठीक है। पहले सेमी सर्कल की लेंथ क्या है L1, ठीक है, जिसका सेंटर है A। दूसरे सेमी सर्कल की लेंथ क्या है L2, जिसका सेंटर है B। सिमिलरली तीसरे सेमी सर्कल की लेंथ क्या है L3, जिसका सेंटर है A। तो जो सेंटर्स हैं वो ऑल्टरनेट हैं। अब फोर्थ वाले का जो सेंटर हो जाएगा वो हो जाएगा B। L1 क्या है, ये सेमी सर्कल है, तो सर्कमफ्रेंस का हाफ दैट इज पाई r, और r कितना गिवन है आपके पास 0.5 पाई सेंटीमीटर। सिमिलरली L2 कितना है आपके पास 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 × पाई दैट इज पाई सेंटीमीटर। सिमिलरली L3 आपके पास है 1.5 × पाई दैट इज 1.5 पाई सेंटीमीटर, एंड सो ऑन। नाउ इसी तरह से जो सेमी सर्कल्स हैं वो 13 है, तो हम L3 तक लिखेंगे। तो सवाल में आपसे पूछा है कि इस पूरी स्पाइरल की लेंथ बताइए, तो लेंथ हो जाएगी सिंपली L2 till L13, राइट। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर 0.5 है, फिर पाई है, फिर 1.5 पाई है, तो ये 0.5 हर टर्म में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो है सिंपली एक AP फॉर्म कर रही है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 0.5 पाई। दैट मीन्स कि लेंथ ऑफ स्पाइरल किसके बराबर हो गई, सम ऑफ 13 टर्म्स। यहाँ पे देखिए 13/2, 2a, a क्या था 0.5 पाई प्लस n-1 मीन्स 13 - 1 इज 12, और कॉमन डिफरेंस क्या था 0.5 पाई। सो ये हो गया, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 13/2 × 7 पाई, और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि आपको क्या लेनी है, 22/7। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, सो दिस इज, सो लेंथ ऑफ स्पाइरल हो गई 143 सेंटीमीटर एंड इट्स सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है कि 200 लॉक्स जो हैं वो इस तरह से रखे हुए हैं कि 20 लॉक्स तो कितने बॉटम वाली रो में है, उसके बाद जो है वो 19 जो है नेक्स्ट रो में, फिर 18 उसके नेक्स्ट रो में, इसी तरह से इसके ऊपर भी होगा। तो कहने का मतलब हुआ जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं एक एक लॉग जो है वो हर रो में कम होता जा रहा है। सो टोटल लॉग्स कितने हैं आपके पास 200। तो आपसे पूछा है कि कितनी रोज होंगी इन 200 लॉग्स को रखने के लिए। तो देखिए ये तो फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि ये सिंपली क्या हो रही है, एक AP फॉर्म कर रही है, पहले 20, 19, 18 एंड सो ऑन, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 19 - 1 दैट इज -1। और आपको सिंपली इन सारे लॉग्स का सम गिवन है 20 + 19 + 18 + 17 एंड सो ऑन, इसका सम कितना है 200। तो देखिए यहाँ पर आपको नंबर ऑफ रोज मालूम करना है, दैट मीन्स कि आपको n फाइंड करना है, ठीक है। अब Sn आपको गिवन है 200, तो दिस इज n/2, 2a दैट इज 20, n-1 d इज -1 इज इक्वल टू 200। इसे सिंप्लीफाई कीजिए, n/2 40 दैट इज इक्वल टू -n + 1 इज 200। सिंपल 1 और n से मल्टीप्लाई किया 41n, दिस इज -n × n², और इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 को, दिस इज 400। अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो आपके पास बचा ये, राइट। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जिसमें वेरिएबल क्या है n, तो मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करिए इस तरह से कि प्रोडक्ट 400 आ जाए, ये हो जाएगा सो n × n-16, n-16 हो जाएगा -25 इज 0। तो यहाँ n इज इक्वल टू 5, 25 या फिर 16। अब देखिए नंबर ऑफ रोज या तो 25 होंगी या 16 होंगी, तो इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अब हम कैसे मालूम करेंगे कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ पर अगर n 25 लें मीन्स a 25, इसको आप लिखेंगे a + 24d, राइट। अब a क्या था 20, 24 × -1 दैट इज -4। अब a 25 नेगेटिव आ रही है, लेकिन हर टर्म जो है वो नंबर ऑफ लॉग्स बता रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ लॉग्स इन 25th रो जो है वो कितने हैं -4 है, बट नंबर n देयरफॉर n इज इक्वल टू 16, राइट।
अब अगर ये 16 रोज हैं तो आपसे पूछा है कि सबसे ऊपर वाले रो में कितने लॉग्स होंगे। दैट मीन्स हमें A16 फाइंड करना है एंड दैट इज इक्वल टू A प्लस 15D और A क्या था 20, 15 इंटू -1 एंड दैट इज 20 माइनस 15 दैट इज 5 लॉग्स। सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि एक पोटैटो रेस हो रही है और एक बकेट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे रखी हुई है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, मीन्स यहाँ से रेस शुरू होगी और ये बकेट जो है वो पहले पोटैटो से 5 मीटर की दूरी पर है। तो मीन्स ये डिस्टेंस क्या है 5 मीटर है। और उसके बाद आगे जितने भी पोटैटोज रखे हुए हैं वो आपस में 3-3 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। फर्दर गिवन है कि टोटल जो पोटैटोज हैं वो 10 हैं। अब रेस किस तरह से हो रही है कि कोई भी इंसान यहाँ से दौड़ा, ठीक है, पहला पोटैटो लिया उसने और उसके बाद वो फिर से यहाँ दौड़ा, बकेट में डाला, फिर उसने क्या किया, यहाँ से फिर दौड़ा, सेकंड पोटैटो लिया, फिर दौड़ा और बकेट में डाला, फिर इसी तरह से वो थर्ड पोटैटो लेगा और फिर थर्ड पोटैटो बकेट में डालेगा। तो इस तरह से आपको ये मालूम करना है कि 10 पोटैटो उठाने के लिए और बकेट में डालने के लिए कॉम्पिटिटर ने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया। उनमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर गया और फिर 5 मीटर आया, दैट इज 5 + 5 10। सेकेंड राउंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर वो यहाँ पर पहुंचा था दूसरा पोटैटो उठाने के लिए 5 + 3 8 मीटर और दोबारा से यहाँ रखेगा तो 8 मीटर, 8 + 8 16। सिमिलरली थर्ड पोटैटो के लिए 5 मीटर, 3 मीटर और 3 मीटर, दैट इज इक्वल टू 11 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर इस पोटैटो को लेके वो बकेट तक जाएगा तो 11 + 11 दैट इज 22 मीटर। इस तरह से उसके जो हैं वो 10 राउंड्स लगेंगे, ठीक है। अब 10th राउंड में भी कोई डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो आप ये देखेंगे कि इन सारे टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, 16 माइनस 10 6, दिस इज ऑल्सो 6। तो ये एक AP फॉर्म कर रही है और ये टर्म्स क्या हो गई A1, A2, A3 और 10th राउंड में हो गई A10। तो आपको बेसिकली 10 सम ऑफ 10 टर्म्स मालूम करना है। तो 10/2 2A मीन्स 2 × 20 n-1 दैट इज 10 - 1 9 और डिफरेंस इज 6। सो दिस इज इक्वल टू 2 5 4 20 5 7 इतने मीटर टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। सो इस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करूंगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।